इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वह प्रक्रिया है जिसमें आप अपने पैसे को किसी निश्चित समय के लिए किसी व्यापारिक संस्था या बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, जिस पर आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है, जिसे आप समय आने पर उस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। आज के जमाने में बस पैसा कमाना ही काफी नहीं है। आप जो पैसा कमाते हैं उसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन एक आरामदायक जीवन शैली पाने या आपको अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यह सब काफी नहीं होता। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको अपने पैसे को काम पर लगाने की जरूरत है। यही कारण है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है। अर्थात इन्वेस्टमेंट वह प्रक्रिया है जो भविष्य के लिए धन बनाने का अवसर आपको प्रदान करती है। इन्वेस्टमेंट से आपका भविष्य फाइनेंशियल रूप से सुरक्षित हो जाता है। दोस्तों, आपने यह कहावत सुना ही होगा कि पैसे से पैसा बनता है, लेकिन तब जब आप लोगों को पता हो कि आप अपना पैसा कब और कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। दुनिया के प्रति व्यक्ति मार्केट में अपना पैसा लगाकर अच्छे से अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं, लेकिन उसे राह नहीं पता होता कि वह कहां इन्वेस्ट करे। इसलिए ज्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं या एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इनमें लंबे समय के लिए भी इन्वेस्ट करते हैं तो भी यह बैंक ज्यादा से ज्यादा 5% का रिटर्न देगा, जो कि बहुत कम रिटर्न होता है, यानी ब्याज होता है। इस संसार में जितने भी धनी व्यक्ति हैं वह बस इसलिए सफल या अमीर हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे इन्वेस्ट से ज्यादा रिटर्न लेने का तरीका मालूम है, तथा फाइनेंस के भाषा में इसे कंपाउंडिंग ऑफ मनी कहते हैं। कंपाउंडिंग से शायद आपको अपनी बचपन में पड़े हुए कंपाउंड इंटरेस्ट का याद आ रहा होगा। यह भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लखनऊ में कोई मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। मोहन के 2 बेटे थे, जिनमें से एक का नाम रोहित तो दूसरे का नाम मोहित था। वह व्यक्ति अपने दोनों बेटों को नियमित रूप से प्रत्येक दिन जेब खर्च के लिए 200 रुपए देता है। रोहित अपना पैसा बड़े ही संभाल कर खर्च करता था। वह उससे कुछ पैसे बचाकर अपने गुल्लक में भी डालकर रखता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर मोहित अपना जेब खर्च बिना सोचे समझे फालतू की ही खर्च कर देता था। यह सब देख उनके पिता ने सोचा कि वह अपने बेटों को पैसों का सही तरीका इन्वेस्ट करने का एवं सदुपयोग करना सिखाएंगे। मोहन ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम दोनों को जेब खर्च बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी शर्त एक है। तुम चाहो तो अपनी जेब खर्च 2 तरीकों से ले पाओगे। या तो तुम प्रत्येक महीने 2000 ले लो, या फिर पहले महीने 100 तथा दूसरे महीने 200 तथा तीसरे महीने 400, यानी कि हर महीने उसे रुपए का दुगना अमाउंट 1 साल तक दिया जाएगा। दोनों बेटों ने यह शर्त मान ली। रोहित उनमें समझदार था। उसने यह तय किया कि वह दूसरे तरीके से पैसा लेना, यानी कि हर महीने दुगना होने वाला तरीका खुद सेलेक्ट किया। दूसरी तरफ मोहित के मन में लालच था। उसे लगा कि कहां 100-200 और कहां सीधा 2000, जिसमें वह आराम से पार्टी कर पाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि वह हर मंथ 1000 रुपया लेगा। मोहन अपने दोनों बेटों के बाद से सहमत हो गया। उसने पहले महीने रोहित को 100 रुपए, फिर दूसरे महीने 200, तीसरे महीने 400 तथा मोहित प्रत्येक महीने 1000 रुपए ले लेता था। शुरुआत में रोहित के दिन काफी सहजता से गुजरे, क्योंकि प्रारंभ में 6 महीने तक उसे 3200 ही मिले थे। वहीं मोहित को 12000 मिल चुके थे। पर रोहित को कंपाउंडिंग का अच्छा ज्ञान था। उसने 1 साल पूरा होने तक का इंतजार किया। अब साल का अंत आते आते मोहित के पास थे कुल 24,000। वहीं रोहित के पास बढ़ते बढ़ते 2,04,800 हो चुके थे। रोहित काफी खुश हुआ। 12वें महीने में मोहित को हर महीने की तरह 2,000 ही मिले थे, लेकिन रोहित को उस महीने 2,04,800 मिले। क्या आप सोच सकते हैं कि 100 रुपए का छोटा सा अमाउंट 1 साल में
2 लाख से भी अधिक पहुंच गया। और यदि मान लीजिए यह 1 साल की जगह 4 साल का होता तो यह अमाउंट आपको करोड़ों में दिखता। इसी को कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। 100 रुपए का अमाउंट कब इतना बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया, यह आपको पता भी नहीं चला। इन्वेस्टमेंट क्यों करें, यह समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि रुपए की परचेजिंग पावर दिन पर दिन कम होता जाता है। अर्थात यदि आज आपके पास 10 रुपए हैं तो 1 साल बाद 10 की कीमत 8 या 9 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लगभग हर साल 8 से 10% का इन्फ्लेशन हो रहा है, जिसे रुपयों का मूल्य कम होता जा रहा है। तो इससे बचने के लिए और अपने पैसे के मूल्य को बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है। अर्थात आप अपना पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां आपको अच्छी खासी रिटर्न मिल सके, जैसे कि SIP में या फिर गोल्ड में या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग का मतलब यह नहीं है कि बैंक में डाल दिया, सेविंग अकाउंट में या फिर FD में, वहां आपको बढ़िया रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 4 से 5% का ही रिटर्न मिलता है, जो कि आपकी इन्फ्लेशन का रेट 8 से 10% है। आपको रिटर्न 4 से 5% मिल रहा है, आपके रुपए का वहां पर हानि होता है। इसलिए इसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों आइए एक उदाहरण से यह भी समझ लेते हैं। देखिए, 2 दोस्त राजू और श्याम पैसा तो अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन अभी तक ये निर्धारित नहीं कर पाए कि अपने पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। बहुत विचार करने तथा सोचने के बाद वे दोनों अपने पैसे को इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। वे अब 30 सालों के लिए 5,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने की सोच रहे होते हैं। राजू ने अपना पैसा डेब्ट फंड में डाल दिया तथा श्याम ने अपना पैसा म्यूचुअल फंड में लगाया, जिसके अंतर्गत उन्हें 30 साल के बाद राजू 60 लाख का रिटर्न पा चुके थे और श्याम को लगभग 2,30,00,000 रुपए प्राप्त हुए। तो दोस्तों, आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट के तरीके को समझने वाला और कंपाउंडिंग ऑफ मनी को समझने वाला व्यक्ति कितना रिटर्न पा सकता है और अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकता है। बहुत से लोग अपने पैसे को बैंक में सेव रखना ही ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि बैंक आप लोगों को बहुत ही कम रिटर्न देता है और आपके पैसे का खुद इस्तेमाल करने के बाद अच्छा रिटर्न पा लेता है, क्योंकि बैंक आपकी सेविंग को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लोन पर दे देता है और वहां से 10 से 12% ब्याज जिस व्यक्ति को लोन पर दी गई पेमेंट थी उस व्यक्ति से ले लेता है। तो यह आप लोगों को तय करना होगा कि आप लोग भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के रास्ते को समझकर, और अगर आप लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज हल्का भी है तो आप इसके बारे में इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें।